हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि के थ्योरी का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ये बुक यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस बुक में यूनिट वाइज थ्योरीज दिए हुए हैं। पहले यूनिट में शिक्षा एवं मनोविज्ञान, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक विचारधाराएं दी हुई हैं। दूसरे यूनिट में वृद्धि एवं विकास, विकास की अवस्थाएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, समाजीकरण, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत, बुद्धि का मापन एवं परीक्षण, भाषा एवं विचार, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तित्व की अवधारणा एवं सिद्धांत, व्यक्तित्व का मापन एवं परीक्षण, वैयक्तिक भिन्नता, चिंतन, तर्क एवं कल्पना, समस्या समाधान, सृजनात्मकता। तीसरे यूनिट में शैक्षिक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण तथा प्रश्न पत्र निर्माण, क्रियात्मक शोध एवं शैक्षिक नवाचार। चौथे यूनिट में समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। पांचवें यूनिट में शिक्षण विधियाँ, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, अधिगम, अधिगम के नियम और सिद्धांत, अधिगम वातावरण, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। ये सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था और बाल्यावस्था से रिलेटेड फैक्ट्स का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के फैक्ट्स को देखेंगे। किशोरावस्था, अवधारणा एवं विकास। किशोरावस्था की आयु 12 से 13 वर्ष से 18 से 19 वर्ष की आयु होती है। ये अमूर्त चिंतन की अवस्था, समूह भक्ति की अवस्था, विरोध की अवस्था, उलझन की अवस्था, सबसे कठिन काल, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, टीन एज, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, स्वर्ण काल और अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था होती है। किशोरावस्था की आयु 12 से 13 वर्ष से 18 से 19 वर्ष की आयु होती है। ये अमूर्त चिंतन की अवस्था, समूह भक्ति की अवस्था, विरोध की अवस्था, उलझन की अवस्था, सबसे कठिन काल, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, टीन एज, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, स्वर्ण काल, अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था होती है। किशोरावस्था मुख्य रूप से मानव विकास की तीसरी अवस्था है, जो बाल्यावस्था के बाद शुरू होती है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलती है। प्रायः 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था में बालक बाल्यावस्था में भी रहता है तथा प्रौढ़ावस्था में भी रहता है, अर्थात उसे न तो पूर्णतः बालक ही माना जाता है और न ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। एडोलसेंस या किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ है बढ़ना या ग्रो, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था मुख्य रूप से मानव विकास की तीसरी अवस्था है, जो बाल्यावस्था के बाद शुरू होती है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलती है। प्रायः 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था में बालक बाल्यावस्था में भी रहता है तथा प्रौढ़ावस्था में भी रहता है, अर्थात उसे न तो पूर्णतः बालक ही माना जाता है और न ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस अवस्था में बालकों तथा बालिकाओं में क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इसीलिए इस काल को तूफान का काल भी कहा जाता है।
किशोरावस्था में बालकों तथा बालिकाओं में क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इसीलिए इस काल को तूफान का काल भी कहा जाता है। WHO के अनुसार किशोरावस्था की आयु 10 से 19 वर्ष की होती है। WHO के अनुसार किशोरावस्था की आयु 10 से 19 वर्ष तक की है। किशोरावस्था का अर्थ है बढ़ना। किशोरावस्था का अर्थ है बढ़ना। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है तथा अत्यधिक संवेगात्मक हलचल होने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था के नाम से भी पुकारते हैं। किशोरावस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक समस्यात्मक अवस्था या प्रॉब्लम एज के नाम से भी पुकारते हैं। किशोरावस्था संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, विरोध की अवस्था, ये सभी है। ये परिभाषा स्टैनले हॉल ने दी थी। किशोरावस्था की स्टैनले हॉल की परिभाषा के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था और विरोध की अवस्था है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। जर्सिल्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर बढ़ता है। जर्सिल्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर बढ़ता है। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। आइजेंक के अनुसार किशोरावस्था यौवनागमन के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व की भावना स्थापित होती है। आइजेंक के अनुसार किशोरावस्था यौवनागमन के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व की भावना स्थापित होती है। किलपैट्रिक का कथन है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने कहा है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने इस कथन की पुष्टि हेतु ये सभी तर्क दिए हैं। अपराधी प्रवृत्ति की प्रबलता, कुसमायोजन, संवेगों में परिवर्तनशीलता, संवेगों में संघर्ष, रुचियों तथा भावनाओं में परिवर्तनशीलता। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस समय अपराधी प्रवृत्ति की प्रबलता, कुसमायोजन, संवेगों में परिवर्तनशीलता, संवेगों में संघर्ष, रुचियों तथा भावनाओं में परिवर्तनशीलता होती है। हरलॉक के अनुसार किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है। हरलॉक ने परिभाषा दी है कि किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है। किशोरावस्था के उपनाम है जीवन का सबसे कठिन काल, टीन एज, बसंत काल, स्वर्ण काल या सुनहरी अवस्था, परिपक्वता काल, समवयस्क काल, आत्मसम्मान की अवस्था, समस्या अवस्था। किशोरावस्था के अन्य नाम हैं जीवन का सबसे कठिन काल, टीन एज, बसंत काल, स्वर्ण काल या सुनहरी अवस्था, परिपक्वता काल, समवयस्क काल, आत्मसम्मान की अवस्था और समस्या अवस्था।
इसके अलावा किशोरावस्था को घनिष्ठ मित्रता काल, संघर्ष व तूफान की अवस्था, अपराध प्रकृति की अवस्था, वीर पूजा की अवस्था, संक्रमण की अवस्था भी कहा जाता है। इसे घनिष्ठ मित्रता काल, संघर्ष व तूफान की अवस्था, अपराध प्रकृति की अवस्था, वीर पूजा की अवस्था और संक्रमण की अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था के चरण। मुख्यतः किशोरावस्था का प्रारंभ व्यक्ति के लैंगिक रूप से परिपक्व होने पर तथा अंत 21 वर्ष में माना जाता है, किंतु हाल ही के अध्ययनों से पता चलता है कि शुरू के वर्षों का व्यवहार और अभिवृत्तियां बाद के वर्षों के व्यवहार और अभिवृत्तियों से बहुत भिन्न होती हैं। किशोरावस्था का प्रारंभ व्यक्ति के लैंगिक रूप से परिपक्व होने पर तथा 21 वर्ष में माना जाता है, किंतु ये पता चला है कि शुरू के वर्षों का व्यवहार तथा अभिवृत्तियां बाद के वर्षों के व्यवहार तथा अभिवृत्तियों से बहुत भिन्न होती हैं। अतः मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से किशोरावस्था को इस प्रकार विभाजित किया है। सबसे पहले प्रारंभिक किशोरावस्था, ये 10 से 13 वर्ष की आयु है। उसके बाद मध्य किशोरावस्था, ये 14 से 15 वर्ष की आयु है। और सबसे अंत में परवर्ती किशोरावस्था, ये 16 से 18 वर्ष की आयु है। प्रारंभिक किशोरावस्था 10 से 13 वर्ष, मध्य किशोरावस्था 14 से 15 वर्ष और परवर्ती किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था के दौरान किशोरों तथा किशोरियों में होने वाले क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों के संबंध में मुख्यतः 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। ये हैं आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक या त्वरित विकास के सिद्धांत के समर्थक स्टैनले हॉल हैं और क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक किंग, थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ है। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था के दौरान किशोरों तथा किशोरियों में होने वाले क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों के संबंध में मुख्यतः 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। ये हैं आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक या त्वरित विकास के सिद्धांत के समर्थक स्टैनले हॉल हैं और क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक किंग, थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ है। आकस्मिक या त्वरित विकास के सिद्धांत के समर्थक स्टैनले हॉल हैं। स्टैनले हॉल ने वर्ष 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में लिखा कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे एकदम नए तथा अकस्मात होते हैं, जिनका पूर्व की अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसके समर्थक किंग, थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन सतत तथा क्रमिक होते हैं। क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक किंग, थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ है। इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन सतत तथा क्रमिक होते हैं। किंग के अनुसार जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है।
किंग ने कहा है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। किशोरावस्था की विशेषताएं। बिग्गे व हंट के शब्दों में किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। बिग्गे व हंट के शब्दों में किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इन परिवर्तनों से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, समाज सेवा की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, वीर पूजा की अवस्था, काम शक्ति की परिपक्वता, समूह को अधिक महत्व, स्थिरता और समायोजन का अभाव। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, समाज सेवा की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, वीर पूजा की अवस्था, काम शक्ति की परिपक्वता, समूह को अधिक महत्व, स्थिरता, समायोजन का अभाव। पहला है व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता। यद्यपि किशोर किसी न किसी समूह का सदस्य होता है, परंतु फिर भी समूह के केवल एक या दो से घनिष्ठ संबंध रखता है, जो इसके परम मित्र होते हैं। इन परम मित्रों के साथ वह अपनी समस्या साझा करता है, वह परामर्श लेता है। वैलेंटाइन के अनुसार घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता। यद्यपि किशोर किसी न किसी समूह का सदस्य होता है, परंतु फिर भी समूह के केवल एक या दो से घनिष्ठ संबंध रखता है, जो इसके परम मित्र होते हैं। इन परम मित्रों के साथ वह अपनी समस्या साझा करता है, वह परामर्श लेता है। वैलेंटाइन ने कहा है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। स्थिरता व समायोजन का अभाव। रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि उनके अनुसार किशोर शिशु के समान अस्थिर होते हैं। उनके अनुसार शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण से समायोजन का कार्य फिर से आरंभ करना पड़ता है। रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि उनके अनुसार किशोर शिशु के समान अस्थिर होते हैं। उनके अनुसार शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण से समायोजन का कार्य फिर से आरंभ करना पड़ता है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। इस अवस्था में किशोर में स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। वे किसी भी प्रकार के बंधन में न बंधकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तथा ऐसा न होने की स्थिति में वह विद्रोह करता है। काल्सनिक ने कहा है कि किशोर प्रोढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। किशोरावस्था में किशोर स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। वे किसी भी प्रकार के बंधन में न बंधकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तथा ऐसा न होने की स्थिति में वह विद्रोह करता है। काल्सनिक के अनुसार किशोर प्रोढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। समाज सेवा की भावना। रॉस के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। उसका उदार हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत होता है और वह आदर्श समाज का निर्माण करने में सहायता हेतु उद्विग्न रहता है। समाज सेवा की भावना। रॉस के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और
पोषण करता है। उसका उदार हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत होता है और वह आदर्श समाज का निर्माण करने में सहायता हेतु उद्विग्न रहता है। काम शक्ति की परिपक्वता। कामेंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास संभवतः किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। लगभग 40% बालकों को एक या इससे अधिक बार विषम लैंगिक अनुभव होता है। काम शक्ति की परिपक्वता। कामेंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास संभवतः किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। लगभग 40% बालकों को एक या इससे अधिक बार विषम लैंगिक अनुभव होता है। वीर पूजा की अवस्था। ईश्वर की सत्ता स्वीकारने के साथ साथ इस अवस्था में किशोरों में सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना होती है। वे इतिहास, कहानी या वास्तविक जीवन के पात्रों के आदर्श गुणों से प्रभावित होकर उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं तथा उनके अनुयायी के रूप में उनकी पूजा करने लगते हैं। इसीलिए किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था या एज ऑफ हीरो वर्शिप भी कहा जाता है। वीर पूजा की अवस्था। ईश्वर की सत्ता स्वीकारने के साथ साथ इस अवस्था में किशोरों में सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना होती है। वे इतिहास, कहानी या वास्तविक जीवन के पात्रों के आदर्श गुणों से प्रभावित होकर उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं तथा उनके अनुयायी के रूप में उनकी पूजा करने लगते हैं। इसीलिए किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था या एज ऑफ हीरो वर्शिप भी कहा जाता है। अन्य विशेषताएं। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, स्वाभिमान की भावना, समाज सेवा की भावना, व्यवसाय की चिंता, बुद्धि का अधिकतम विकास, मानसिक योग्यताओं का विकास, रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व, आत्मचेतना। किशोरावस्था की अन्य विशेषताएं हैं ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, स्वाभिमान की भावना, समाज सेवा की भावना, व्यवसाय की चिंता, बुद्धि का अधिकतम विकास, मानसिक योग्यताओं का विकास, रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व, आत्मचेतना। किशोरावस्था तथा शारीरिक विकास। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वोत्तम काल माना जाता है। कालसनिक के अनुसार किशोरों और किशोरियों दोनों के लिए अपने शरीर व स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना एवं किशोरियों के लिए अपनी आकृति और नारी जाति आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। इस काल में शारीरिक, सामाजिक व सांवेगिक विकास बड़ी तेजी से होता है। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वोत्तम काल माना जाता है। कालसनिक के अनुसार किशोरों और किशोरियों दोनों के लिए अपने शरीर व स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना एवं किशोरियों के लिए अपनी आकृति को नारी जाति आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। इस काल में शारीरिक, सामाजिक व सांवेगिक विकास बड़ी तेजी से होता है। स्ट्रेंग के अनुसार किशोरावस्था व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में अधिकांश बालकों और बालिकाओं में शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, अर्थात वे संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं और वे शारीरिक आकृति से प्रौढ़ों के समान हो जाते हैं। स्ट्रेंग के अनुसार किशोरावस्था व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में अधिकांश बालकों और बालिकाओं में शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, अर्थात वे संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं और वे शारीरिक आकृति से प्रौढ़ों के समान हो जाते हैं। किशोरावस्था के अंतर्गत होने वाले शारीरिक विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं को निम्नवत प्रस्तुत किया गया है। लंबाई। बालक लगभग 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाएं 16 वर्ष की आयु तक अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेती हैं। बालक लगभग 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाएं लगभग 16 वर्ष की आयु तक अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेती हैं। 12 वर्ष में बालकों की औसत लंबाई 138.3 सेंटीमीटर और बालिका की औसत लंबाई 139.2 सेंटीमीटर होती है।
और 18 वर्ष में बालकों की औसत लंबाई 168.8 सेंटीमीटर और बालिका की औसत लंबाई 151.6 सेंटीमीटर हो जाती है। वजन। बालकों का वजन बालिकाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। 12 वर्ष में बालकों का औसत वजन 28.5 किलोग्राम और बालिका का औसत वजन 29.8 किलोग्राम होता है, जो कि 18 वर्ष की आयु में बालकों का औसत वजन 47.3 किलोग्राम और बालिका का औसत वजन 43.1 किलोग्राम हो जाता है। सिर तथा मस्तिष्क। 16 वर्ष की आयु में सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम होता है। 16 वर्ष की आयु में सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम होता है। हड्डियाँ। किशोरावस्था में हड्डियों के अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। हड्डियों के अस्थिकरण की प्रक्रिया किशोरावस्था में पूर्ण हो जाती है। कुछ छोटी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। एक वयस्क में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। एक वयस्क में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। दांत। किशोरावस्था के प्रारंभ के पहले ही बालकों में लगभग सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। मध्य कृंतक 6 से 12 माह में, पश्च कृंतक 9 से 16 माह में, रदनख 16 से 23 माह में, प्रथम चवर्णक 13 से 19 माह में और द्वितीय चवर्णक 22 से 23 माह में निकल आते हैं। मध्य कृंतक 6 से 12 माह में, पश्च कृंतक 9 से 16 माह में, रदनख 16 से 23 माह में, प्रथम चवर्णक 13 से 19 माह में और द्वितीय चवर्णक 22 से 23 माह में निकल आते हैं। व्यक्ति के प्रज्ञा दंत या विजडम टीथ प्रायः इस अवस्था के अंतिम वर्षों में निकलते हैं। व्यक्ति के विजडम टीथ किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में निकलते हैं। दूध के दांत। ऊपर के दांत, ये मध्य छेदक है, ये पार्श्व छेदक, ये रदनख, ये प्रथम डाढ़ और ये द्वितीय डाढ़। और अगर इसे आगे से देखें तो पार्श्व छेदक ये होगा, मध्य छेदक ये होगा, रदनख ये होगा, प्रथम डाढ़ ये होगा और द्वितीय डाढ़ ये होगा। अन्य अंग। इस अवस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार बालक के कुल भार का लगभग 33% और 16 वर्ष की आयु में लगभग 44% होता है। हृदय की धड़कन में सतत कमी आती जाती है तथा किशोरावस्था के अंत तक हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार हो जाती है। बालकों के सीने और कंधे चौड़े हो जाते हैं। बालिकाओं के वक्षस्थल तथा कुल्हों में परिवर्तन हो जाते हैं। इस अवस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार बालक के कुल भार का लगभग 33% और 16 वर्ष की आयु में लगभग 44% होता है। हृदय की धड़कन में सतत कमी आती जाती है तथा किशोरावस्था के अंत तक हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार हो जाती है। बालकों के सीने और कंधे चौड़े हो जाते हैं। बालिकाओं के वक्षस्थल तथा कुल्हों में परिवर्तन हो जाते हैं। बालकों में स्वप्न दोष तथा बालिकाओं में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के कारण किशोरों की आवाज़ में भारीपन जबकि किशोरियों की आवाज़ में कोमलता आ जाती है। किशोरावस्था और मानसिक विकास। किशोरावस्था में किशोर के मस्तिष्क का विकास लगभग सभी दिशाओं में होता है। उसमें विशेष रूप से कल्पना, दीवा स्वप्न की बहुलता, तर्क करने की शक्ति में वृद्धि तथा विरोधी मानसिक दशाएं आदि मानसिक गुण पाए जाते हैं।
काल्पनिक के अनुसार किशोर की मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है, अतः वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेने लगता है। वह इन समस्याओं के संबंध में अपने विचारों का निर्माण भी करता है। किशोरावस्था में किशोर के मस्तिष्क का विकास लगभग सभी दिशाओं में होता है। उसमें विशेष रूप से कल्पना, दीवा, स्वप्न की बहुलता, तर्क करने की शक्ति में वृद्धि तथा विरोधी मानसिक दशाएं आदि मानसिक गुण पाए जाते हैं। काल्पनिक के अनुसार किशोर की मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है, अतः वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेने लगता है। वह इन समस्याओं के संबंध में अपने विचारों का निर्माण भी करता है। इस अवस्था में मानसिक विकास अपने चरम पर होता है, जिसके संदर्भ में वुडवर्थ का कथन है, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपने चरम पर होता है। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। किशोरावस्था में होने वाले मानसिक विकास का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मानसिक विकास: बुद्धि का अधिकतम विकास, भाषा पर अधिकार, कल्पना शक्ति, स्मृति, चिंतन, तर्क, मानसिक योग्यता, रुचियों की विविधता। रुचियों की विविधता के अंतर्गत खेल संबंधी रुचि, वार्तालाप संबंधी रुचि और वाचन संबंधी रुचियां हैं। स्मृति का विकास: किशोरावस्था में बालक की स्मृति का अधिकतम विकास हो जाता है। W.H. पायली के अनुसार आयु के साथ स्मृति भी विकसित होती है। किशोर अनेक बातों, घटनाओं तथा तथ्यों को स्मरण कर सकता है। किशोरावस्था में बालक की स्मृति का अधिकतम विकास हो जाता है। W.H. पायली के अनुसार आयु के साथ स्मृति भी विकसित होती है। किशोर अनेक बातों, घटनाओं तथा तथ्यों को स्मरण कर सकता है। बुद्धि का अधिकतम विकास: किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। अधिकतम विकास की आयु सीमा: हरमन ने अधिकतम विकास की आयु सीमा 15 वर्ष, स्पीयरमैन ने 14 से 16 वर्ष और जोन्स व कॉनरेड ने 16 वर्ष माना है। मानसिक स्वतंत्रता: इस अवस्था के मानसिक विकास का एक प्रमुख लक्षण है मानसिक स्वतंत्रता। किशोर पूर्व स्थापित रूढ़िवादी विचारधारा, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों को अस्वीकार करके स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन का प्रयास करता है। एलिस क्रो के अनुसार किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर वह प्रौढ़ों के समान उनका उपयोग नहीं कर पाता है। मानसिक स्वतंत्रता: इस अवस्था के मानसिक विकास का एक प्रमुख लक्षण है मानसिक स्वतंत्रता। किशोर पूर्व स्थापित रूढ़िवादी विचारधारा, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों को अस्वीकार करके स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन का प्रयास करता है। एलिस क्रो के अनुसार किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर वह प्रौढ़ों के समान उनका उपयोग नहीं कर पाता है। मानसिक योग्यता: उच्च मानसिक योग्यताओं के प्रयोग की क्षमता के विकास के साथ ही किशोर में चिंतन, तर्क, कल्पना तथा स्मृति आदि क्षमताओं का विकास होता है। उच्च मानसिक योग्यताओं के प्रयोग की क्षमता के विकास के साथ ही किशोर में चिंतन, तर्क, कल्पना तथा स्मृति आदि क्षमताओं का विकास होता है। एलिस क्रो के अनुसार किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है। एलिस क्रो के अनुसार किशोरों का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों तथा पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है। किशोर में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप वह तर्क किए बिना किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता। किशोरावस्था में कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है, जिसके कारण उसमें दीवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। गैरिसन के अनुसार किशोरों की कल्पनाओं की अभिव्यक्ति उनकी कविता, कहानी, चित्र व संगीत आदि में देखी जा सकती है। गैरिसन के अनुसार किशोरों की कल्पनाओं की अभिव्यक्ति उनकी कविता, कहानी, चित्र तथा संगीत आदि में देखी जा सकती है।
भाषा का अधिकार। किशोरावस्था में शब्दों के भंडार में वृद्धि होने लगती है। इस अवस्था में भाषा विकास शारीरिक परिवर्तनों से उत्पन्न संवेगों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में शब्दकोश भी विस्तृत रहता है। वह शब्दों का सही प्रयोग करके योग्य हो जाता है, जिससे वह अपने विचारों को सुंदर व शुद्ध भाषा में अभिव्यक्त करने लगता है। किशोर गुप्त भाषा भी विकसित करते हैं, जिसका लेखन कुछ विशेष कोड के माध्यम से होता है। उस गुप्त भाषा का अर्थ केवल वे ही जानते हैं जिन्हें वे कोड मालूम होते हैं। भाषा विकास के साथ ही चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसे वॉटसन ने व्यवहार के एक अंग के रूप में माना है। किशोरावस्था में शब्दों के भंडार में वृद्धि होने लगती है। इस अवस्था में भाषा विकास शारीरिक परिवर्तनों से उत्पन्न संवेगों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में शब्दकोश भी विस्तृत रहता है। वह शब्दों का सही प्रयोग करने योग्य हो जाता है, जिससे वह अपने विचारों को सुंदर व शुद्ध भाषा में अभिव्यक्त करने लगता है। किशोर गुप्त भाषा भी विकसित कर लेते हैं, जिसका लेखन कुछ विशेष कोड के माध्यम से होता है। उस गुप्त भाषा का अर्थ केवल वे ही जानते हैं जिन्हें वे कोड मालूम होते हैं। भाषा विकास के साथ ही चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसे वॉटसन ने व्यवहार के एक अंग के रूप में माना है। किशोरावस्था और शिक्षा। किशोरावस्था जीवन की सर्वाधिक कठिन व महत्वपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था में शिक्षा के संबंध में हेडो कमेटी रिपोर्ट में लिखा गया है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। इसको किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार की बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा प्रारंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस संदर्भ में शिक्षा ही मुख्य रूप से सहायक होती है। अतः किशोरावस्था के आरंभ से ही शिक्षा का एक निश्चित व उचित स्वरूप प्रदान किया जाना अनिवार्य है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप किशोरों की निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। इसमें शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा, सामाजिकता की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, जीवन दर्शन की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, यौन शिक्षा, विकास के लिए आवश्यक शिक्षा। विकास के लिए आवश्यक शिक्षा में शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास आते हैं। शिक्षा की विशेषताओं को वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा, सामाजिकता की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, जीवन दर्शन की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, यौन शिक्षा, विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।